नमस्ते। कभी सोचा है कि भविष्य के कंप्यूटर्स कैसे काम करेंगे? आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग की अनोखी दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि कैसे बिट्स और क्यूबिट्स हमारे डिजिटल कल को एक नया आकार दे रहे हैं। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। एक कंप्यूटर एक ही वक्त पर दो जगहों पर कैसे हो सकता है? ये सुनने में तो नामुमकिन है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में यही हकीकत है। क्वांटम की गहराई में जाने से पहले चलिए वहां से शुरू करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, क्लासिकल कंप्यूटर। जो भी डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं उन सब की नींव एक बहुत ही सीधी सादी चीज पर टिकी है, और वो है बिट्स। तो आखिर ये बिट है क्या? इसे ऐसे समझिए कि एक कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा हिस्सा, और इसकी एक बहुत ही सिंपल सी शर्त है, ये अपने अंदर सिर्फ दो में से कोई एक ही वैल्यू रख सकता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक लाइट स्विच के बारे में सोचना। एक बिट या तो ऑन हो सकता है, जिसे हम 1 कहते हैं, या फिर ऑफ हो सकता है, जिसे हम 0 कहते हैं। बस यही दो संभावनाएं हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चलिए अब इस क्लासिकल दुनिया को छोड़कर क्वांटम की जादुई दुनिया में चलते हैं, और यहाँ हमारी मुलाकात होती है क्यूबिट से, जो कंप्यूटिंग के सारे नियम ही बदल देता है। तो क्यूबिट असल में बिट का ही क्वांटम अवतार है, लेकिन यहाँ एक ऐसा फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। एक क्यूबिट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या ये एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। यहीं पर असली जादू सामने आता है। जहां एक बिट 0 या 1 हो सकता है, वहीं एक क्यूबिट 0 और 1 दोनों एक साथ हो सकता है। फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक लाइट स्विच और एक घूमते हुए सिक्के में होता है। और यही छोटा सा शब्द और कंप्यूटिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला रहा है। इस कमाल की क्षमता का मतलब एक ही समय में दोनों होने की इस काबिलियत का एक वैज्ञानिक नाम भी है, और वो है सुपरपोजिशन। और यही वो राज है जो क्यूबिट्स को उनकी बेहिसाब ताकत देता है। लेकिन सुपरपोजिशन जैसा मुश्किल आइडिया आखिर काम कैसे करता है? इसे एकदम आसान बनाने के लिए चलिए एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण लेते हैं, एक घूमता हुआ सिक्का। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को एक एक करके समझते हैं। स्टेप 1, जब सिक्का जमीन पर सपाट पड़ा है तो वो या तो हेड्स है जिससे हम 1 मान लेते हैं, या टेल्स है जिससे हम 0 मान लेते हैं। ये बिल्कुल एक बिट की तरह है। स्टेप 2, अब उस सिक्के को हवा में घुमाइए। जब तक वो घूम रहा है वो एक ही वक्त में हेड्स और टेल्स दोनों है। ये एक क्यूबिट है जो अपनी सुपरपोजिशन स्टेट में है। और स्टेप 3, जैसे ही सिक्का जमीन पर गिरता है वो एक स्थिति चुन लेता है। इसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। तो इस घूमते सिक्के का यानी इस सुपरपोजिशन का असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्वांटम कंप्यूटर किसी भी समस्या को एक एक करके नहीं, बल्कि एक ही साथ कई तरीकों से हल करने की क्षमता रखते हैं। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। आखिरी लाइन पर जरा ध्यान दीजिए। क्लासिकल कंप्यूटर एक समय में सिर्फ एक कदम उठाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर एक ही पल में कई सारी संभावनाओं को एक साथ टटोल सकता है। ये बात इस आइडिया को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक बहुत बड़ी भूल भुलैया की कल्पना कीजिए। एक नॉर्मल कंप्यूटर क्या करेगा? वो हर रास्ते को एक एक करके आजमाएगा। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर, वो एक ही झटके में सभी रास्तों को एक साथ जांच सकता है। तो चलिए अब जरा भविष्य में झांकते हैं और देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का हमारी असल दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि ये अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक हकीकत बनने की राह पर है। तो क्यूबिट्स हमारी दुनिया को कैसे बदल सकते हैं? सोचकर देखिए, मौसम का इतना सटीक पूर्वानुमान कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से पहले ही तैयारी हो जाए, या फिर ऐसी असरदार नई दवाइयां बनाना जो आज असंभव लगता है, या फिर अंतरिक्ष मिशनों को इतने अच्छे से प्लान करना कि हम ब्रह्मांड के और गहरे राज जान सकें। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की पहुंच से भी बाहर हैं। और ये कोई बहुत दूर का सपना नहीं है। गूगल और IBM जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आज इसी वक्त इस क्वांटम भविष्य को हकीकत में बदल रही हैं और असली क्वांटम कंप्यूटर बना रही हैं।
तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, अगर किसी के पास क्वांटम कंप्यूटर की ताकत आ जाए तो वो इंसानियत की कौन सी सबसे बड़ी समस्या का हल निकालना चाहेगा? ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है जो हमें भविष्य की अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।